पढ़ते हुए श्लोक संख्या हम तीसरे के ही तात्पर्य में थे, है ना? हाँ इज प्रभु इट? जी, पेज नंबर 69 प्रभु जी। 69 पे थे हम। हाँ 69 सेकेंड पैराग्राफ, श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो हम हाँ उसको पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। अतः इसकी विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तिकामी हों या परब्रह्म के साथ एक होने की इच्छा करने वाले हों। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से चखा जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा परिपक्व है, वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उसको शिला सुखदेव गोस्वामी ने, शिला प्रभुपाद नकारते हैं। और वो ये कहते हैं कि तोते के जैसे रिपीट नहीं करता, तो रिपीटिशन इज नॉट फेसलेस। सो इन इन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी आप देखेंगे कि ये जो रिपीटिशन है ये फेसलेस नहीं है। फेसलेस का मतलब सिद्धांत वही रहेगा, लेकिन उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जब उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो फेसलेस नहीं। ऐसा नहीं कि जो नया व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है वो एकदम एग्जैक्टली एक एक स्टेटमेंट ही रिपीट कर रहा है, नहीं, लेकिन वो सिद्धांत को इंटैक्ट रखता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे कोई रेनॉल्ड्स की पेन लेकर के कोई खड़ा है, तो उसका ढक्कन अगर ढक लिया, तो रेनॉल्ड्स की पेन आपने देखा होगा व्हाइट कलर की होती है, उसमें ब्लू कलर का ढक्कन लगा होता है। तो उसको अगर ढक लिया जाए तो ब्लैक बोर्ड के सामने लगेगा कि वो चौक है ना? तो अगर उसके बगल वाले व्यक्ति को कोई बता देता है कि ये चौक नहीं है, रेनॉल्ड्स है, अगले वाले को बता देता है, तो ये गुरु परंपरा ऐसे करके लास्ट व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि ये चौक नहीं, ये रेनॉल्ड्स की पेन है। लेकिन अब जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुला रहा है, बता रहा है, वो किस तरह से बताए, किस तरह से उनको समझ में आए, ये अपना उनका एक तरीका है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो शिल प्रभुपाद ने बहुत इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंटेशन किया कृष्ण भावनामृत का, आप देखेंगे ये जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया। आप देखिए प्रहलाद महाराज के समय पे क्या भागवतम में लिखा हुआ मॉर्निंग प्रोग्राम? नहीं लिखा हुआ। अम्बरीश महाराज का मॉर्निंग प्रोग्राम अलग टाइप का था, रोज बाल्टी से पानी लेके आना, सब कुछ अलग था, है ना? नहीं, अरे घड़ों में पानी लेके आना। एक समय अम्बरीश महाराज को पानी लाने के लिए एक माता जी जो कि उनसे विवाह करना चाहती थी, तो वो सेवा के लिए लग गई। तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि मेरी पूजा से पहले कोई पानी ले आकर के रख देता है। तो अम्बरीश महाराज ने उन माता जी को मना किया कि आप पानी मत लाया करो, मैं खुद जाकर के भगवान के लिए लेके आऊंगा। फिर अम्बरीश महाराज इस तरह से कहने पर वो माता जी ने व्यक्त किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है बात करने का, इसलिए। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास समय नहीं है तो तुम मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हो? तो फिर
उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूजा में डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप पूजा कीजिए। तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि ठीक है। अम्बरीश महाराज ने विवाह कर लिया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने उनको भी दूसरा मंदिर बना के दिया कि तुम वहां सेवा करो और मैं यहाँ पे सेवा करूं। माता जी को भी अपना मंदिर बना के दिया और वो माता जी वहां मंदिर में सेवा करने लगी। एक दिन भगवान ने अम्बरीश महाराज ने देखा कि भगवान जो कुछ भी अर्पित करते भगवान ग्रहण करते थे, लेकिन अब नहीं ग्रहण करते। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान ने उनको बताया कि मैं आपकी पत्नी के यहाँ पे जाता हूँ खाने के लिए वो खाने के लिए। सोच रहे हैं अम्बरीश महाराज से भी ज्यादा। तो मैं ये कह रहा था कि उनके समय का मॉर्निंग प्रोग्राम अलग टाइप का था, तो प्रभुपाद को ये आइडिया कहाँ से आया। देखो, ये आचार्य लोग फेसलेस नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इनोवेटिव आइडिया नया आ गया मॉर्निंग प्रोग्राम करने का। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप स्टार्ट किया। तो प्रचार के नए नए आइडियाज हमारे जो आचार्य लोग हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिद्धांत वही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसको करने का तरीका फेसलेस नहीं है। इसी चीज को यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो तोते के जैसे नहीं रिपीट कर रहे हैं। जैसे तोता रिपीट करता है, जो सुनता है वही रिपीट कर देता है, उसकी जो मूलभूत जो तत्व है उसको इंटैक्ट रखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये शरीर एक रथ के समान है, और जो रस्सियां हैं वो क्या है, रस्सियां क्या है, हमारा मन है, और जो बुद्धि है वो ड्राइवर है, हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल अगर श्रील प्रभुपाद देते तो लोगों को रथ के बारे में बताना पड़ता। रथ कभी किसी ने देखा नहीं था। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने एग्जाम्पल नया दिया। क्या दिया? जस्ट लाइक देयर इज अ ड्राइवर इन द कार, देयर इज अ सोल इन द बॉडी। तो ड्राइवर कार का एग्जाम्पल किसी को भी समझ में आता है, इजीली समझ में आता है। तो हमारे जो आचार्य, दे आर नॉट फेसलेस मास्टर्स, दे कीप द प्रिंसिपल्स इंटैक्ट, बट उसका पैकेजिंग वो ऐसा कर सकते हैं जो कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार, ये आज के समय के अनुसार बहुत अच्छा। अब जैसे श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे फेस्टिवल्स स्टार्ट किए, कई जगह पे नहीं होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से हो रहा है। फिर श्रील प्रभुपाद ने हमारे आज के सिनेरियो के बहुत सारे आचार्य लोग हैं, उन लोगों ने भी नई नई बहुत सारी चीजें स्टार्ट की। जैसे कि डायोरामा बनाने का, है ना। नहीं, ये आप देखेंगे शुरू हुआ था हमारे आचार्यों के उसमें था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था। लेकिन अब सारे मंदिरों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक डायोरामा टाइप का मूर्तियों से, कालिया कृष्ण हो या कुछ हो, वो थोड़ा दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पे बना हुआ है। सो डिफरेंट तरीके हैं। जैसे आजकल यूथ फेस्टिवल और बड़े बड़े फेस्टिवल्स चल रहे हैं ना, नहीं, तो वो करते हैं आजकल। तो नए नए आइडियाज लाना, इज आवर आचार्यज आर नॉट फेसलेस मास्टर्स। ठीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है, यह परिपक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके
भयंकर भूल करते हैं जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसा बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ने जन्म लिया तो सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही 16 साल के बालक के रूप में जन्म लिए। 16 साल तक मां के गर्भ में रहे और जब जन्म लिए तो भगवान खुद आकर के उनको जब तक एश्योरेंस नहीं दिए कि हाँ ठीक है तुम मेरी माया से प्रभावित नहीं होगे, तब तक सुखदेव गोस्वामी ने धरती पे जन्म लेना स्वीकार नहीं किया। तो जब जन्म लिए तो नग्न अवस्था में ही चल दिए, रास्ते में चले गए। आपने वो कथा सुनी होगी किस प्रकार से स्त्रियां वहां पर स्नान कर रही थी और सुखदेव गोस्वामी को देख करके भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका, पर पीछे पीछे उनके पिताजी आ रहे थे व्यासदेव, और इन लोगों ने अपना ढकना शुरू किया। तो व्यासदेव ने पूछा कि एक बात बताओ, मेरा बेटा जा रहा है, वो जवान लड़का है, मैं बुढ़ा हूं तुम लोग अपने शरीर को ढक रही हो, उसको देख के नहीं ढक रही हो, मुझे देख के ढक रही हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है उसकी आंखों में देख करके समझ में आता है कि ये परमहंस है, ये कोई सामान्य, स्त्रियों को सेंस होता है, वो समझ जाते हैं। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप क्योंकि पिता है आपको भेद करना पड़ता है पुरुष में स्त्री में। तो देह में भेद आपको पता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी परमहंस हैं इसलिए इनको देह में भेद नहीं पता है। लेकिन पीछे 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 जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी को जब अप्रोच किया इन्होंने, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं तो नहीं लूट लूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। लेकिन बहुत रो रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने अपना विस्तार किया और एक विस्तार को सुखदेव गोस्वामी ने इनको दे दिया, अपना ही एक्सपेंशन, जिसका कि व्यासदेव ने लालन पालन किया और उनको फिर बड़ा किया और उनको पढ़ाया लिखाया। तो पढ़ने लिखने के लिए सुखदेव गोस्वामी के उस विस्तार को कहां भेजा गया पता है आप? जनक महाराज के पास भेजा गया। जनक महाराज के पास जब वो सुखदेव गोस्वामी के विस्तार वो गए वहां पे, तो उन्होंने देखा कि जनक महाराज को विदेह कहा जाता है, मतलब देह से उनकी आसक्ति नहीं। तो विदेह राज, ये विदेह या जनक का एक लीनेज है ना, नहीं, उसमें से जो सीता जी के जो पिताजी हैं उनका नाम है विजय ध्वज। मतलब उनके जो लाइन में जो उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, ये सब लोगों को जनक ही कहा जाता था। तो जनक महाराज जो अभी जो सीता जी के पिताजी, उनका नाम है विजय ध्वज। तो वो जो जनक महाराज है उनके पास सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया। तो सुखदेव गोस्वामी को कहा गया कि उन्होंने बताया कि हम श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए आपके पास आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक आए हैं, ले आप, ठीक है कोई बात नहीं। अब जनक महाराज पहले टेस्ट करना चाहते थे, तो जनक महाराज ने सबसे पहले इनको टेस्ट किया। सबसे पहले कहा कि देखो, सबसे पहला टेस्ट ये है कि मैं चीनी रखूंगा आपके, शुगर या मीठा कुछ रखूंगा आपके, पर आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए टेस्ट देखिए कितना कठिन टेस्ट है ना। अगर एक चम्मच चीनी आपकी जीभ पे रख दी जाए तुरंत मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को इतना टेस्ट सुखदेव गोस्वामी ने क्वालिफाई कर लिया। चीनी अंदर डाला निकाला, पूरा सूखी हुई चीनी, पानी नहीं आया मुंह में। फिर सुखदेव गोस्वामी को कहीं वेट करने के लिए भेज दिया, बैठा दिया। एक माता जी आए, उनके जो साफ कर रही थी वहां, झाड़ू पोछा कर रही थी, उन्होंने झाड़ू किया, बहुत सारा कचरा सुखदेव गोस्वामी के पास में डाल दिया।
सुखदेव गोस्वामी को बुरा लगा, लेकिन फिर वो थोड़ा सह लिया। थोड़ी देर बाद फिर से अगले दिन फिर वहीं पे वेट करने के लिए बोला गया। सुखदेव गोस्वामी को फिर से कचरा उन्होंने साफ किया, और कचरा साफ करके बिल्कुल इनके ऊपर ही डाल दिया। फिर भी इसके 3 चरण है, मुझे ये नहीं पता है। तो सुखदेव गोस्वामी के ऊपर कचरा जब पड़ गया, तब भी सुखदेव गोस्वामी ने सह लिया। तो सहनशीलता देख करके जनक महाराज प्रसन्न हुए। उसके बाद तीसरा टेस्ट सुखदेव गोस्वामी का हुआ कि जनक महाराज उनको अपने राज्य में, अपने महल में बैठा लिए और बोले कि भागवतम अब हम लोग पढ़ते हैं, आओ तुमको सुना। तब तक तो उनके सैनिक और मंत्री आए, बोले महाराज हमारे राज्य में आग लग गई है और सारे तटवर्ती जो गांव हैं वो जल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, सारे तटवर्ती राज्य जल रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग संभालो इसको। फिर वो बैठे भागवतम पढ़ने के लिए। अब ये श्रीमद् भागवतम डिस्कस कर रहे हैं। तब तक तो मंत्री फिर से आया, महाराज ये जो आग है ये हमारे राज्य, हमारे जो ये हमारा जो एरिया है यहाँ तक चली आई। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, संभालो संभालो आप। फिर उसके बाद फिर से आए, थोड़ी देर बाद भागवतम पढ़े, फिर से आए, बोले कि महाराज ये आग हमारे महल तक आ गई है। आग हमारे महल तक आ गई है। तो महाराज ने, तो सुखदेव जनक महाराज ने कहा ठीक है ठीक है। थोड़ी देर बाद देखा कि आग, जब सुखदेव गोस्वामी अब सोच रहे कि मेरा पोथी पतरा जो लेके आया हूं मैं जल जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी अपने पोथी पतरा को पैक करने लगे। तो जनक महाराज ने कहा अरे बैठो बैठो बैठो, कोई नहीं है, बैठो। तब तक तो आग एकदम पास तक आ गई। सुखदेव गोस्वामी ने पोथी पतरा उठाया और भागे वहां से। तब सुखदेव गोस्वामी को समझ में आया कि जनक कैसे विदेह है, देह से अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते है ना। तो ये जो मैं ये बता रहा था कि ये जो ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी है, ये दिव्य रस, वो जो विस्तार जो कि चला गया, वो दिव्य रस में हमेशा निमग्न रहने वाले सुखदेव गोस्वामी। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि विकृत रसों से, तो ये भौतिक रसों से भिन्न है। प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन के अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार, तो इतने ऊंचे स्तर पे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो इस फल को, तो रास लीला का टेस्ट लेने के लिए लोग उसमें एक्सप्लेन करते, क्योंकि रासलीला में ये बताया गया है ना कि कैसे इन्होंने आलिंगन किया, एक एक उनके भगवान कैसे पान खा रहे थे, अपना जूठा पान किसी गोपी को दिया। तो वो सब बता करके वो जो भागवत के बहुत सारे कथाकार हैं वो रस लेते हैं। लेकिन अगर कोई सच में श्रीमद् भागवतम को पढ़ा हुआ है, सच में श्रीमद् भागवतम को जानता है, तो उसको पहला श्लोक और रास लीला दोनों में अंतर नहीं महसूस होगा। पहला श्लोक और रास लीला का वर्णन में, दोनों में उसको रस में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो रास लीला के बारे में वर्णन करने लगते हैं ऐसे जो स्पीकर्स हैं, वो क्या होता है कि जब रास लीला टाइप की चीजें वर्णन होती हैं, लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे आजकल फिल्म का नहीं चला है, आपने देखा होगा कि कौन सा, हाँ, ये व्हाट्सएप में नहीं मैसेज आ जाते कभी कभी, कहते भगवत गीता में लिखा है, और उसके बाद अपने मन की कोई बात कह देंगे, जो भगवान भी आश्चर्य करते हैं कि भाई मैंने तो ये कहानी है। तुमने कब इसको सुन लिया मेरे से, ऐसे मैसेज आते ना। आपने देखा होगा अक्सर जो गुड मॉर्निंग की प्रथा वाले जो लोग हैं, जो गुड मॉर्निंग के मैसेज करते हैं, वो अक्सर
ये मैसेज भेज देते, गुड मॉर्निंग। भगवत गीता में लिखा है, पड़ोसी अगर आपके घर में कचरा डाले तो आप उसके कचरे को साफ कर दीजिए, पर आप उसको समझा दीजिए कि अगली बार कचरा डाला तो उसे यमराज के दर्शन करने पड़ेंगे। अब ये लिख दिया उन्होंने, और ऊपर लिख दिया भगवान ने कहा है भगवत गीता में। भगवान आश्चर्य कर रहे हैं। ऐसे ही ये चला हुआ है, एक आपने देखा होगा गीता का वो गीता सार, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों मरते हो, क्या है ना, क्यों किसी से डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न मरती है ना कुछ, है ना, नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। तो जो शराब पी रहा है उसके लिए तो बढ़िया ही है। वो कहेगा अरे अभी जो हम पी रहे हैं, मान लो विस्की पी रहा है, तो वो तो कहेगा क्या, अभी विस्की पी रही है अच्छा हो रहा है, आगे चल के मैं रम पीऊंगा वो भी अच्छा होगा। ये कैसे भगवान, तो भगवान भी ऐसे जो भगवत गीता है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये गीता सार जो है ये अपने मन से बनाया गया गीता सार है। कोई कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला गीता सार, कोई अपने मन से ही बना करके उसी को लोग प्रोपगेट करें। तो यहाँ पर लेकिन ये जो गीता सार है वो भक्तों के लिए तो सही है। इनफैक्ट भक्तों के लिए तो सारा ही स्टेटमेंट फिल्म का सही है। जो भी, जैसे कि आपने देखा एक घड़ी डिटर्जेंट आता है, उसका ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो भक्ति में तो ये सही है, आप अप्लाई कीजिए, अरे गंजे ना हो जाए तो कहना, अप्लाई तो कीजिए। कोई अगर दृढ़ता से भगवान से प्रेम करेगा ना तो संसार उससे छूट जाएगा। सच में अगर वो दृढ़ता से नियमों का पालन कर रहा है, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ है, न उत्पाद यदि, अगर नहीं, न उत्पाद नहीं, हाँ, ये एक श्लोक आता है जिसमें श्रीमद् भागवतम में ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो उससे उसको वैराग्य आता है। यदि उससे उसको वैराग्य नहीं आ रहा है ना, नहीं, तो इसका ऐसे नहीं, न तीर्थपाद सेवा नहीं, जीवन नपि मृथोपि सह, ऐसे करके एक श्लोक आता है जिसमें मतलब धर्म का पालन करके यदि कथा रुचि इत्यादि ये सब नहीं हो रहा है, वैराग न विराग गाय कल्पते, न तीर्थपाद सेवा यही जीवन नपि मृतोपि सह। तो ये कह रहे हैं तो भक्ति करके वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। तो ऐसा व्यवहारिक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है, तो मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की स्थिति को श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष को ध्यान में रखकर जाननी चाहिए, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। श्रीमद् भागवतम की यह गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। तो सुखदेव गोस्वामी का वो प्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति, तो आजकल ये चल गया है कि भाई हम कथा कर रहे हैं और उसमें हमारा गाने बजाने वाले जो हैं उनके लिए बहुत खर्चा है, तो वो सारा आपको अरेंज करना है, और टेंट वेंट कुल मिला करके एक कथा का 10 लाख रुपए लेते हैं। तो आजीविका के लिए भागवतम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा झाड़ू लगा लीजिए, झाड़ू पोछा करिए, लोगों के घरों में जाके अगर झाड़ू पोछा करेंगे कुछ तो पैसा देंगे, है कि नहीं। बहुत सारे काम कर सकते, लेकिन भागवत को बेचना नहीं चाहिए। तो आजकल ये चला, कोई भी कथाकार बहुत सारे चले हुए हैं, आप देखेंगे उनको बुलाएंगे तो बोलेंगे कि महाराज जी कथा करते हैं तो 20 लाख रुपए लेते हैं या 10 लाख रुपए लेते हैं। तो वो किसके लिए है, महाराज जी खुद के लिए नहीं, ये जो गौशाला चला रहे हैं उसके लिए लेते हैं। तो इस तरह से कह करके साइड में, खैर ये उन लोगों से तो श्रेष्ठ है जो कुछ भी नहीं कर रहे भगवान के बारे में,
लेकिन भागवतम को इस तरह से बेचना नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है और श्री सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका अर्जित करना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुन। आजकल एक नया चला हुआ है न्यूज में आना। तो बड़े बड़े बाबा जी लोग क्या करते हैं, न्यूज में आ जाते हैं। इंडिया टीवी और इन सब के टीआरपी बढ़ाने के लिए वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब में वीडियो आता है, अनिरुद्ध आचार्य ने देवकी नंदन ठाकुर को दी गाली, लो। या फिर देवकी नंदन ठाकुर जी ने अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में क्या कहा। तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टीआरपी के लिए ना। तो ये लोग बहुत शुद्ध हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी या अनिरुद्ध आचार्य जी। लेकिन ये लोग जो टीवी वाले क्या करते हैं, अपने पैसे बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल कर। तो हम लोगों को बहुत प्रचार के लिए अगर वो जाते भी हैं तो उनको बड़ा सजग रहना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ये सब चीजों से बचना चाहिए। एक बार चैतन्य चरण प्रभु, भक्ति रसामृत महाराज, इन दोनों लोगों को जाकिर नाइक ने चैलेंज किया इस्कॉन को। तो जाकिर नाइक को इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपका डिबेट हमारे साथ होगा। जाकिर नाइक मुसलमान प्रचारक है, तो हमारा डिबेट होगा, लेकिन ये ओपन होगा, बॉम्बे में ओपन होगा, और इसमें ऑडियंस सब होगी, कोई केवल आपकी ऑडियंस नहीं होगी। तो वो इस चीज के लिए माने नहीं, वो बोले कि नहीं नहीं, हमारे चैनल और हमारा ही एंक्लोज्ड वो होगा, ताकि जो हमें दिखाना है वो हम दिखा पाए। तो इसके लिए वो नहीं माने। फिर इन्होंने ये कहा कि फिर भी हम डिबेट करने के लिए हम चले जाते। तो इन्होंने जीबीसी से परमिशन लेना चाहा कि इस तरह से हम जाकिर नाइक से डिबेट करें क्या। तो महाराज लोगों ने, हिजोनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिजोनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी ने इनको मना किया ऐसे डिबेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि डिबेट से कुछ होगा तो है नहीं। मान लो हरा दिया तो ये जो आतंकवादी लोग हैं उनके हाथ ये लोग चढ़ जाएंगे, चैतन्य चरण प्रभु और भक्ति रसामृत महाराज इत्यादि। तो फिर पता चलेगा कि कहीं ये अभी तो ये लोग आराम से घूम रहे हैं। कोई जैसे भक्ति रसामृत महाराज कभी खेती भी करते हैं, गाय भी दूह रहे हैं, आराम से रहते हैं, कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं आप देखेंगे किसी को भी बाउंसर नहीं है। भले ब्रह्मचारी है उनके साथ, लेकिन मैंने भी देखा, आप देखो कितने सारे महाराज लोग हैं लेकिन बाउंसर्स नहीं है उनके साथ। आजकल जो लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, आने से पहले एक बार ये विवेक बिंद्रा प्रभु है ना अपने, जो नहीं, इनका नाम क्या है, वेणु माधव प्रभु। आपने देखो भगवत गीता के बड़े, जब इनका पहली बार सेमिनार हुआ था तो अपने दिल्ली मंदिर में ही हुआ था, है ना। तो मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला था। इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो वो बता रहे थे कि मैंने बोला प्रभु जी, ये 12 लड़के आपने रखे हुए मोटे मोटे, ये सब आते हैं पूरा, आपको इतना सुरक्षा की जरूरत है क्या? आपको कौन मारेगा आपको? आप इतना रखे हो। बोलते हैं प्रभु जी, थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए करना पड़ता है प्रभु जी। इंप्रेशन जमाने के लिए 12 लाख रुपए महीने खर्च कर रहे हैं वो, इंप्रेशन जमाने के लिए। 1-1 लाख वो बाउंसर लोग की सैलरी है, केवल वो लंबे तगड़े लोग। वो बस उनका ये काम है कि जब जहां भी विवेक बिंद्रा प्रभु जाएं, वहां पे पहले से ही दौड़े और लोगों के हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आ रहे विवेक जी आ रहे, हट जाओ सब लोग हट जाओ। अरे भाई, इतना हम लोग भीड़ भी नहीं लगा रहे, आप इतना क्यों कि हटा किसको रहे। तो लोग, लेकिन और जब वो आते हैं तो एक म्यूजिक सिस्टम अपना अलग से लगाते हैं। याद है उद्गार में वो आए थे, तो मैं इसका स्टेज वगैरह का इंचार्ज था उस समय, छोटा सेवा मेरा भी था। तो मैंने देखा हमारा म्यूजिक सिस्टम उन्होंने यूज नहीं किया। वो जब आते हैं तो एकदम म्यूजिक बजता है, कुछ ऐसा म्यूजिक बजाएंगे और एकदम एंट्री होगी, है ना। लोग सोचेंगे क्या स्पेशल कुछ कुछ हो गया ना। आजकल इन्हीं सब का बोलबाला है ना। नहीं, पैसे दे करके बता रहे थे कि प्रभु जी खर्च करने पड़ते 12 लाख रुपए है।
1 साल के बाउंसर के खर्चे है, ये बाउंसर्स के 1 लाख रुपए एक महीने का सैलरी। तो ये श्रीमद् भागवतम इस तरह से कथाकार और बन के और इस तरह से बेचने का एक और सिस्टम चला है, नीचे लिख देते वृंदावन वाले, मतलब श्री श्री ये महाराज जी वृंदावन वाले, तो लोग और बहुत खुश हो जाते, अरे वृंदावन वाले, और क्या इतना बहुत स्पेशल होगा कुछ, और बहुत स्पेशल स्पेशल क्या ही होता है, वही रास लीला और बीच बीच में थोड़ा बहुत अपना इधर उधर की कथाएं, जो लोक रंजन के लिए ही होता है। मैंने बहुत सारे सुने भी हैं, ज्यादातर लोगों को जो अच्छा लगे उसी के अनुसार बोलना पड़ता है। तो ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति जो वैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है और श्री सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका अर्जित करना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। तो इनके गीत भी आजकल आपने देखा होंगे, जैसे वो कहते हैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपने आजकल बड़े फेमस है ना, इस तरह के गीत भी बहुत हाँ, मतलब तेरे वर्ड यूज करेंगे, भगवान का नाम नहीं, कृष्ण नाम नहीं यूज करें। अगर उसमें कृष्ण की जगह पे अगर किसी स्त्री का या पुरुष का नाम रख दिया जाए तो एकदम रिदम बैठेगा एकदम उसमें कोई घाटा नहीं होगा। तो वो ऐसा मतलब बना देते हैं। जैसे कुछ होता है ना, मेरा मुझे याद नहीं है, ऐसा कभी कभी मैंने देखा है, कुछ ऐसे शेयर कर देते हैं। और वो सेम चीज किसी लवर और बिलवड के लिए भी सच बैठती है ना, नहीं। तो ये इस तरह का, और लोग जो है उसके म्यूजिक को भी, कई तो फिल्म के गाने की म्यूजिक को यूज करते हैं, तो फिल्म का ट्यून यूज किया तो लोगों को फिल्म का गाना याद आता है और उसी को लोग फिर रिपीट करते। तो दिस इज ऑल्सो नॉट। अंजलि द्विवेदी, मोनाल प्रभु कह रहे। तो ये, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये थोड़ा सीनियर्स की क्लास है इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन हम अपमान नहीं करना चाहिए किसी का, जो भी भक्त हैं, जो भी इस तरह से श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, भले चाहे जो भी हो, है ना, नहीं किसी का नहीं। नहीं मृणाल प्रभु, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसे भी बोल रहा, ये लोग बहुत कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और दे आर वेरी गुड, बट स्टिल टू सेल श्रीमद् भागवतम इज नॉट द रियल इम्पोर्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। अब जब आध्यात्मिक लोग भी इसको ज्यादा वैल्यू करेंगे ना, पैसे को, तो लोग भले चाहे कितना भी हो जाएगा ना, लोग भी कहेंगे कि भाई देखो, भले साधु संत बन जाओ भाई, पैसे के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, है ना। वो भी ऐसे बोलते हैं तो हमारे प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके गए और चला दिया बिना पैसे के 40 रुपए लेके गए और सब कुछ कर दिया, है ना, नहीं। हाँ ये है कि प्रभुपाद के लिए, भगवान के लिए खर्च किया, खुद के लिए कुछ भी नहीं किया, खुद के लिए कुछ नहीं, है ना। तो दिस इज, अगर प्रभुपाद चाहते तो हो सकता है अपना प्रयाग फार्मेसी जो था उसको तो कम से कम रिवैम्प करते, फार्मेसी कंपनी थी प्रभुपाद की, नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ तो रखते। अपने बच्चों के लिए, वो एक उनका बेटा था, वो बहुत जो भी बच्चे थे उनके लिए कुछ रखते। एक भी रुपए इस्कॉन से नहीं जाता किसी बच्चे को, कोई भी कुछ भी खर्च के लिए ना, प्रभुपाद में एक भी रॉयल्टी भी किताब की जो है वो नहीं जाती, इनके प्रभुपाद के बच्चों को कुछ भी नहीं जाता। सो अन्य अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं द्वारा इस पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, उनमें श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं है। तो एक बार इस्कॉन में भी ये चला, श्रीमद् भागवतम कथाकार वाला, तो कुछ लोग कथाकार ठीक है, तो
लोकनाथ महाराज स्वामी महाराज को इसका इंचार्ज बनाया गया, कथाकार वाले डिपार्टमेंट का। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने कुछ कंडीशंस रखी कि ये चीजें होनी चाहिए आपकी कथा में, अगर आप 7 दिन की कथा कर भी रहे तो ये चीजें होनी चाहिए। उसमें से एक स्टेटमेंट उन्होंने डाल दिया कि आपको हेड शेव करके रखना चाहिए, क्योंकि आप और कुछ तो कर नहीं रहे, बस यही कथा ही कर रहे हैं अगर, तो जॉब पे तो आपको जाना नहीं है, तो आप हेड शेव करके रखिए। बहुत सारे लोग उसके लिए रेडी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमको ऑफिस नहीं जाना पर मुझे बाल पसंद है। तो फिर महाराज ने कहा कि जब आपको बाल पसंद है तो लोगों को कैसे वैराग्य ले आ पाएंगे अपने शरीर से, संसार से, जब हम ही को बाल ही नहीं अभी हुआ है। तो यहाँ पर ये कैरियर में अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी की चले आने वाली गुरु शिष्य परंपरा में श्रीमद् भागवतम का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन दिव्य ज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी मनुष्यों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस परिपक्व फल का आनंद श्री सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्रित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो इसमें बहुत रस है श्रीमद् भागवतम के अंदर, इसी को यहाँ पर कह रहे हैं। तो हम अलग अलग जगहों पर रस प्राप्त कर रहे हैं, आपके घर में ये रखी हुई है श्रीमद् भागवतम, इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो कल इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास 8 मिनट है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी 1 मिनट, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स या कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, या किसी को कोई पॉइंट अगर अच्छा नहीं, कोई बात, किसी को अगर पॉइंट कोई अच्छा लगा। यस माता जी, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी, आज मुझे पता चला कि हमारे आचार्य लोग फेसलेस नहीं है, जो आपने बताया ना, तो एकदम से ही दिमाग में आई बात कि अरे हमारे प्रभुपाद ने ये नया ढंग, जैसे टाइपराइटर को भी उन्होंने यूज किया, भगवान की सेवा में लगाए हैं। और एक बार प्रभुपाद कहीं एक जगह खड़े थे तो एक ट्रक जा रहा था वहां से, तो वो स्टोरी मुझे थोड़ा सा मैं पढ़ पाई थी वो, तो उन्होंने सोचा था कि अरे भगवान जी की सेवा के लिए ऐसे ट्रक होने चाहिए जिसमें बड़े बड़े मंदिरों के जो सामान आते हैं, तो ऐसी सेवा, तो हर एक चीज को वो जैसे हम सोच भी नहीं सकते कि वो चीज हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, और प्रभुपाद लगाते थे। ये मुझे याद है, और हमारे आचार्य के बारे में मैं जरूर सुनना चाहूंगी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स, या कोई कुछ कहेगा? रितु माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपकी कथा सुन के, और बहुत अच्छा लगता है आपको सुनते हैं। तो एक जैसे अभी आप बात कर रहे थे, जैसे बाकी जो लोग हैं, जैसे हम देखते हैं कि भागवतम कथा वो करते हैं तो उसके लिए वो पेमेंट लेते हैं, जैसा कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो ये नहीं कहा गया है, क्योंकि हर इस्कॉन में डेली होती है भागवतम, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें जैसे कुछ लोगों को, जैसे अब हमारे घर वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो वो भी जैसे कई बार कुछ बात होती है तो उसमें उनको जवाब देने के लिए, और थोड़ा सा मैं ऐसे पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे वो कहते हैं कि कुछ लोग पूरा टाइम भागवतम कथा ही करते हैं। जैसे एक बार इनका इंटरव्यू थोड़ा देखा था मैंने, जया किशोरी का, तो वो ऐसे बोल रही थी कि हम पूरा टाइम अगर भागवतम कथा कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं,
तो फिर हमें भी तो अपना घर चलाना है। अगर उसके लिए हमें थोड़ा पेमेंट मिलता है तो उसमें क्या बुराई है? तो उसको कभी कैसे उसको समझना चाहिए, कैसे आंसर उसका मतलब करना चाहिए अगर किसी और को भी बचाना हो। अगर कोई फुल टाइम हाँ, सही आपका प्रश्न है। जया किशोरी जी अगर कह रही हैं तो वो भी सही एक तरह से कह रही हैं भाई, घर चलाना है उनको भी और 24 घंटे वो कथा ही कर रही हैं। तो भाई देखो, जया किशोरी जी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। नहीं नहीं, वो उनका भाई, नहीं, वैसे ही प्रभु जी, अगर कोई और छोटे मोटे जैसे गांवों में और भी होते हैं ना, हाँ वो तो और होते हैं वो लोग। अब इन लोगों का ये है कि जैसे मान लीजिए ऐसे, मतलब जैसे मान लो जया किशोरी जी हैं, उनको चलना है, मान लो फुल टाइम वो यही कर रहे हैं ना, तो ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में है ना बेटा, तब आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं करते। तो हमको दान लेने में थोड़ा सा, मतलब दान पे आश्रित रहने में तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता। जो लोग सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो लोग दान ले सकते हैं, क्योंकि उनको वो जो खर्च है वो पैसा, जैसे मान लो गृहस्थ आश्रम में है, अब आपके किसी रिलेटिव की शादी पड़ी, तो उनको आप डिनर सेट दोगे। डिनर सेट में वो कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, हमको नहीं पता ना, आपको देना तो पड़ेगा ही। वो किसी आपके कजिन की शादी पड़ी, उसमें आपने चूड़ी दिया, पायल दिया आपने, तो भाई ये सब तो करना ही पड़ेगा, जीवन का हिस्सा। तो अब उसमें फिक्स नहीं है कि वो कितना कृष्ण भावना भावित तरीके से इस्तेमाल होगा। जो ये सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इनका ये होता है कि भाई कृष्ण भावना मृत में, तो इनको अपना कुछ काम नहीं, नौकरी छोड़ दिया इन्होंने, और परिवार अपना है नहीं, कोई भी है नहीं। तो जो भी लक्ष्मी ये लेते हैं, बहुत कम चांस है कि ज्यादा से ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा यही कर लेंगे कि बहुत ज्यादा मान लो काजू का पेस्ट लगाने लगेंगे अपने चेहरे पे। ऐसे भी मुझे तो नहीं लगता है कि लगाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इतना सम्मान मिलता है, काजू लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए आ, तो इसलिए जैसे जया किशोरी जी कह रही हैं, तो वो तो उनका, अब भाई वो भी सोच रहे होंगे इस चीज के लिए कुछ, अब उनका आमदनी का कुछ होना चाहिए। तो उनका तो मैं नहीं कह सकता, वो अब वो सही कह रहे होंगे। पर आमदनी के जरिए बहुत सारे और भी हैं, जैसे हमने मान लीजिए आप सब लोग भी हैं, सब लोग कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, नहीं? जब हमको फुल टाइम यही करने का अगर हमको हो रहा है, तो फिर हम कोशिश यही करें कि भाई हम जो है फिर संसार में कोई ज़्यादा हमारा एंगेजमेंट न रहे। जैसे कि ऐसे फुल टाइम गृहस्थ भी हैं हमारे, तो मंदिर चलता है, उसमें जो भी आजीविका के लिए जो मिलता है उससे वो करें। ऑफ कोर्स अब इसमें वो देखना पड़ेगा, जया किशोरी जी के खर्च भी उनका काफ़ी होगा, तो उस हिसाब से वो जो भी कर रहे होंगे भाई, वो अपना सही ही कर रहे होंगे। उनके गुरुजी उनको गाइड करें जो भी वो कर रहे हैं। पर हमारे मंदिरों में ना प्रभुपाद जी इसको बहुत रिकमेंड नहीं करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि टेम्पल इज फॉर जो जो कंट्रीब्यूशन से लिविंग मेंटेन करना है, ये ओनली फॉर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासी। शिला प्रभुपाद ने ये मेरे गुरु महाराज को ये आदेश दिया, कहा कि टेम्पल लिविंग इज फॉर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज, दिस शुड नॉट बी फॉर गृहस्थ डिवोटीज के लिए। क्योंकि बेटे बहुत सारे संबंध होते हैं ना, कोई बुआ है, चाचा जी हैं, ताऊ जी, ताई जी भी बहुत सारे हैं। सब जगह आपको कि ऐसा नहीं, सारे रिश्ते निभाने भी हैं। फिर वहां कहीं गए भाई, और भी चीजें भी रहती हैं साथ में। आ, एकदम से एक्चुअली उस आश्रम की मर्यादा भी एक है। जैसे आप पुराने समय से ये चला आ रहा है कि ब्रह्मचारी जो होते थे, गुरु ब्रह्मचारी गृहस्थ जो होते थे, अरे सन्यासी जो होते थे, वो जाते थे और जाके किसी माता जी के वहां पे कहते थे, माता भिक्षाम देही। तो वो कहती थी, अरे रुको रुको, इतना से ला क्यों रहा?
अंदर से माता जी जो है। तो ये बहुत समय से चला आ रहा है कि गुरु के प्रतिनिधि के रूप में वो गांव-गांव घूमते थे, भिक्षा लेके आते थे, अपने गुरु को समर्पित करते थे। तो उस वर्णाश्रम का भी एक प्रोसेस है, मतलब ये। लेकिन अब जैसे ये थोड़ा-सा जो है इसको समझना भी पड़ेगा, कैसे हम इसको अंडरस्टैंडिंग हमको थोड़ा ऐसी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई फुल टाइम ये गृहस्थ आश्रम में भी है, तो भी ये किया जा सकता है, पर यह है कि पर उसमें हमको फिर कोई और संबंध या कोई और कार्य और कुछ भी फिर रखना नहीं चाहिए। ना ही कोई संबंध, ना ही कुछ, मतलब बिल्कुल ही और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ आपस में भोग कर रहे हैं और उस भोग के लिए फिर बच्चे जा रहे हैं, बच्चे को लॉलीपॉप लेना है, तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि अरे मेरा बच्चा पहले, है ना, नहीं, उसको तो लॉलीपॉप उसी पैसे से लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुद्ध हैं, लेकिन आप देखेंगे कि प्रभुपाद इसको बहुत रिकमेंड नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मंदिर में ही हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं। जैसे हमारे एक अनादि मोहन प्रभु थे, तो वो मंदिर में ही शिफ्ट हो गए थे, विथ हस्बैंड वाइफ दोनों ही मंदिर में ही रहते थे, पर वो इतना संयम रखते थे, है ना, नहीं। पर मैंने देखा इन द लॉन्ग रन ये बहुत अच्छा नहीं रहता है। फुल टाइम डेडिकेटेड जब मंदिर ये रहते हैं, तो इन द लॉन्ग रन, क्योंकि खर्च बढ़ते रहते हैं, तबीयत भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी इंगेजमेंट्स रहते हैं, तो फिर बहुत वास्ट हो जाता है, तो मंदिर चलाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है कि वो एक पूरा, अब जैसे बच्चे हैं, फिर अब पैसे जब तक कम रहते हैं तो व्यक्ति जितने पैसे रहते हैं उतने हिसाब से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लेता है। लेकिन अगर मंदिर चला रहे हैं तो बेटा फिर पता चल रहा है कि घूमने गया है बाली, और वहां से वीडियो शेयर कर रहा है कि मैं मॉरिशस में हूँ, और फिर ऑक्सफोर्ड से वो पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई बहुत ही बड़ा स्कूल है जिसमें 1 करोड़ रुपए साल का मतलब फीस लग रहा है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भाई मंदिर इतना खर्च तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो भक्त लोग दान करते भी हैं, बहुत मेहनत से दान करते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे थे जो कि बिना मेहनत के पैसे कमाते थे, जो मैं कम काम करता था लेकिन बाकी लोग, करना पड़ता है, मेहनत बहुत होती है। तो जब कोई ऐसे दान तो उसका 100% कृष्ण के सेवा में लगना चाहिए। तो इसलिए जय किशोरी माता जी का पता नहीं पहले मेरे मम्मी नहीं प्रभु जी, जैसे दादा गाँवों में और भी गाँवों में और भी, जैसे उनका मैंने वैसे नाम दिया, मेरे को वैसे ही था, उनसे कुछ रिलेटेड नहीं है। जैसे गाँव के अंदर या बाकी जगहों में और भी जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित हाँ जी होते हैं, हाँ तो वो भी जब वो और ज्यादा, मतलब आप भी उनके बच्चे लोग तो करने लग गए हैं, कुछ जॉब भी करते हैं, कुछ हाँ है, हाँ हाँ बट वो लोग वो प्रॉपर कथा ही करते हैं। और कथा में मतलब पहले से मांग के ऐसे पैसे लेते हैं, और बहुत सारे लोग उनसे कथा करवाते हैं, और उनके पास टाइम भी नहीं होता, जैसे हमारे गांव में ही है हाँ एक हाँ दो में। तो फिर उनके बारे में जैसे मुझे पूछना था कि वो अब तो मतलब पहले, अब अब वो उनके लोग बच्चे तो अब देखो, बड़े हुए ना, वैसे अब तो तो कम समझ से कम समझ लग सामान्य जाएंगे। उससे तो ठीक ही हैं, कम से कम सामान्य उससे तो कम से कम श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे आप आजीविका मत चलाइए काम। मतलब अगर आपको मान लीजिए कोई मतलब ये नहीं कहिए कि भाई क्लास में ये, अगर मैं भागवतम बोलूंगा, मान लो मैं बोलूंगा इतने पैसे पहले भेजो या ट्रांसफर करो तभी मैं बोलूंगा या मैं आऊंगा, पहले बातचीत हो गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि इतना कम से कम वो लोग कर सकते हैं कि भाई दक्षिणा कुछ है, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि लोगों को अगर फ्रीडम दे दिया जाए तो कोई दक्षिणा ही नहीं देगा, ये भी आजकल चला हुआ है। तो इसलिए वो भी बेचारे क्या ही करें, वो भी वैसे ही रहते हैं, उनका भाई और आजीविका का साधन भाई दिन भर ब्राह्मण के रूप में है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, पर शिला प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि आप अगर आजीविका, आपको अपना परिवार चलाना है, घर परिवार चलाना है, बेशक आप अगर
है, तो आप परिवार वगैरह है उसको चलाने के लिए घर में खर्च होते हैं, वो सब के लिए आप नौकरी कर लीजिए, पार्ट टाइम जॉब की कर लीजिए, कुछ कर लें, बहुत सारे दिहाड़ी, बहुत सारा काम मिल जाता है, किसी को भी मेहनत करने के लिए रेडी है तो काम मिल जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम को इसका इस्तेमाल अपनी आजीविका के लिए न कर, ये मतलब दिव्य साहित्य है ना बेटा, बहुत दिव्य चीज है, उसका इस्तेमाल अगर इसके लिए जब हम करते हैं तो बहुत चीप हो गया ना, कि मतलब राशन के लिए और इन सब के लिए श्रीमद् भाव ये ऐसे नहीं है कि इस दान वगैरह तो सभी लोग करते, लेकिन वो एक तरह से उनके लिए, चलो अब अभी के लिए तो बेचारे अब क्या करें, और कुछ चारा भी नहीं है, कैसे करके कम से कम लाइफ स्पिरिचुअल तो बनी रहती है। तो ये ठीक है, अब उनके लिए बेचारों उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हमको इसको सेल नहीं करना चाहिए। सेल मतलब अगर आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप ये भागवतम न करें तो आपका खर्च नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये ठीक नहीं। अपना खर्च चलाने के लिए आपका सिस्टम है, कोई अगर कुछ दक्षिणा कर रहा है तो चलो चलेगा, लेकिन आप मान लीजिए कुछ खर्च है तो उसके लिए तो स्पेशली आप कह सकते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये हमें चाहिए। है ना रितु माता जी, आप एसेंस को समझो बेटा ना, मेन एसेंस को समझो, क्या एसेंस है? दिस बुक इज, दिस होल स्क्रिप्चर इज डिवाइन, दिव्य है। तो अब इसको मतलब इतने छोटे चीज के लिए लोग देखो कमा ही ले रहे हैं, अपना परिवार चला ही ले रहे हैं लोग, है ना। इसका इस्तेमाल उसके लिए मत करो, बस इतना वो चाह रहे हैं, है ना, इसलिए ठीक है ना। हरे कृष्ण। अर्ची माता जी, अर्ची माता जी आप कुछ कह रहे? हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। अर्ची माता, आप कहाँ पे हो माता जी अभी? बोलो बेटा। प्रभु जी, इसका मतलब यही है कि जो दान हो रहा है भगवान के लिए वो सिर्फ भगवान के लिए ही हो, ऐसे नहीं है कि मतलब वो जो दान कर रहे हैं वो पूरे परिवार के लिए फिर खर्चा चला है उससे, मतलब नहीं, उस अगर कोई फुल्ली डेडिकेटेड है, पर ऐसा होता कम है, कई ऐसे गृहस्थ भी हैं जो कि फुल्ली डेडिकेटेड हैं, तो मैं उनको मना नहीं कर, किसी को भी मना कैसे कर सकते हैं, और हम उनकी स्थिति भी जानते नहीं क्या वो कर रहे हैं। कई बार जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, मैंने देखा है कि वो कोई वृद्धाश्रम चलाते हैं, तो वो उसके लिए करते हैं, तो भाई अब उनका अपना वो उसलिए कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो, जैसे जो व्यक्ति इसको कर रहा हो वो भी 100% एकदम एश्योरेंस हो, 100% नहीं तो कम से कम 80% टू 70% तो जरूर ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में ही लग रहा है, तो इसलिए अच्छा रहता है, मतलब ऐसा। क्योंकि कर्म फल बेटा ना काट नहीं सकते हम सब लोग ना। मान लो हम अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे ना, मैं मान लो इंजीनियर होता गूगल में, उसके बाद मैं आपसे दान ले लेता कुछ कि अर्ची माता जी मेरे अकाउंट में इतना डाल दीजिए, तो उसका एक एक कर्म फल मुझको पे करना पड़ेगा अब एकदम प्रॉपर। लेकिन अभी जैसे ब्रह्मचारी हैं तो अभी सुबह उठते हैं भगवान की सेवा, सो फिर 9 बजे प्रसाद पा करके फिर भगवान की सेवा, अगर सोते भी हैं तो इसलिए कि भाई थक गए हैं, उठ जाएंगे तो फिर भगवान की सेवा, तो जो हमेशा भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, तो फिर जो कुछ भी है वो सारा, और रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, तो सुबह प्रसाद पा लेते हैं, शाम को प्रसाद पा लेते, हो गया जय श्री राम। बाकी दिन भर लगे हुए, है ना? तो ये थोड़ा सा रहता है, पर इसका हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर आर मेनी पीपल, ये जो कथाकार जो हम बोल रहे हैं, भले कई कथाकार ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही शुद्ध हैं हृदय से, बहुत शुद्ध हैं। और दूसरी चीज जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी वगैरह हैं, ये लोग एक तो ये कि सनातन धर्म वगैरह की बड़ा लड़ भी रहे हैं, है ना, नहीं टीवीज पे मूवीज में आप देखा होगा कि आते हैं फिर फाइट करते हैं, कि भले इनको पता नहीं है बेचारे, क्या करिए, इन लोगों को किताब विताब उतना पढ़ नहीं पाए हैं, तो कई बार नहीं भी पता रहता है उतना, लेकिन फिर भी लड़े तो हुए। अब सोचो हम
मैं जाके तो कर नहीं सकता, अब उनके भाई बाउंसर है पूरे उनके पास में, चलो उनको बचा भी लेंगे, हमारे तो कोई बाउंसर नहीं है। हम सच अगर बोल देंगे पब्लिकली तो हो सकता है ये कथाकार लोग ही हमें मार दे। तो इसलिए अच्छा है ये लोग सनातन धर्म के लिए, अनिरुद्धाचार्य जी, जया किशोरी जी, चित्रलेखा और क्या क्या वो सब चले हुए, तो वो लोग भी करते हैं। वो आई अप्रिशिएट देम इन माय हार्ट। मैं सबसे मिला हूँ, और ये लोगों से अभी कुछ दिन पहले भी मैं मिला था अनिरुद्धाचार्य जी से, तो अभी थोड़े ही दिन की बात है, 1.5 महीने पहले। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये लोग सब लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, मतलब लेकिन तो सिद्धांत को समझना है, व्यक्ति को दोष नहीं निकालना है, क्योंकि दोष निकालने की प्रवृत्ति वैष्णवों का लक्षण नहीं। तो हमको क्या सिद्धांत ये सीखना है कि भाई श्रीमद् भागवतम का इस्तेमाल करके हमको अपने आजीविका के लिए नहीं इसको करना है, बस ये जो है नहीं। समझ में आया आरची माता जी आपको? हाँ जी प्रभु जी। आप कहाँ पे हो अभी बेटा, कहाँ पे हो आप? ज्वाला जी, ज्वाला, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, अच्छा यहाँ पे, अच्छा अच्छा। तो आपको लिंक दिया ये वाला? रिंकू माता जी ने, वो जो भूमपल से हैं। अच्छा रिंकू माता जी, ओके ओके, करुणा माता जी, अच्छा अच्छा, हाँ, उन्होंने दिया। हाँ हाँ ठीक है वो ठीक है। बुआ लगते हैं। अच्छा आप माला करते हैं, हाँ जी, रेगुलर कर रहे हैं? कभी कभी। कभी कभी करते हैं। सुबह भी आ सकते हो बेटा आप, है ना? जो भी भक्त भी आ रहे हैं वो सुबह भी आ सकते हैं, इसी चैनल पर हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पे अध्ययन करते हैं। 7 बजे से श्रीमद् भगवत गीता पे अध्ययन करते हैं, और उससे पहले माला करते हैं। 4:30 बजे आरती होती है, 5 बजे से फिर माला करते हैं 5 से 7 बजे तक, 6:55 6:50 तक, फिर उसके बाद थोड़ा भगवत गीता पे चर्चा करते हैं। ठीक है। अभी आजकल घर पे हो ना, इसलिए जरा क्लास, तो ऐसे पहले हॉस्टल में। अच्छा कहाँ हॉस्टल में रहते हैं आप? कांगड़ा। अच्छा कांगड़ा में, अच्छा ठीक। तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन वाला जमाना है, कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी हम इसको कृष्णा सोनी माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ये मेरी पोती है प्रभु जी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। आरती सोनी। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ जी। और वो जो भूमपल में है वो मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा। जी जी प्रभु जी। और ठीक है यार ठीक। सोनी पोता है। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।